वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं, ललई यादव को मानने वाले हैं। हम ऐसे जो हमारे पुरखे हैं हम उनके मानने वाले हैं। हम माननीय लालू प्रसाद जी को मानने वाले हैं, जिन्होंने लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया। लालू साहब वो शख्स हैं जिन्होंने गरीब गुरबा पिछड़ा की पिछड़ा को बोलने का जवान दिया, बैठने के कुर्सी दिए और हक के लड़ाई के लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी थाना तक भेजने के काम किए। उनका नाम है माननीय लालू प्रसाद। आज हम लोग को जिस तरह धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हम लोग को अति पिछड़ा को आज समय आ गया है कि हम लोग एकजुट हो। जिस तरह 90 में और 90 से पहले हमारे पुरखे कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हमें काका कलेक्टर जो हमें मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला, आज उनको बढ़ाकर हमारे जो नेता है 18% से बढ़ाकर आज 25% देने के काम किया। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जिस तरह किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पहले कैबिनेट में ही हम लोग लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। आज नौकरी हर घर तो नहीं कहेंगे, हर गांव में बीपीएससी के द्वारा टीचर हो चाहे जो भी हो, हर विभाग में उन्होंने नौकरी देने के काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग हो, आंगनबाड़ी हो या आशा हो, ममता देवी हो, पंचायत सचिव हो, तालीमी मरकज हो या टोला सेवक हो, सारे को उन्होंने आय दुगना करने के काम किए। और यही नहीं, उन्होंने हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वार्ड से लेके मुखिया से सारे को मानदेय बढ़ाने के काम कर रहे हैं। पूरा कैंची यह उस समय के नारा था। बाबा साहब को भी उन्होंने संविधान लिखे, इतना प्रताड़ना किया गया था उस समय, जब आगे हारी पीछे झाड़ू। उस समय याद कीजिए आज के नौजवान कि आगे चलिए थूकिए तो हारी में, और पीछे चलिए तो अपना झाड़ू लगाते चलिए कि आपका पैर पद चिन्ह न पड़े। अपने अति पिछड़ा भाइयों को और सारे जितने हमारे लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि अब जगने के समय आ गया है। जगने का हम लोग आज जिस तरह धर्म के नाम पर, अरे इससे पहले भी हम लोग राम रहीम सारे लोग को पूछते, राम के साथ साथ हम लोग सीता माँ को भी पूछते थे और पूछ भी रहे हैं। कहा जाता है भूखे भजन न होत गोपाला, लाहू अपना कंठी माला। यदि हम भजन करते करते थकेंगे तो भूख तो लगेगा ही नहीं। तो धर्म के साथ साथ हम लोग को कर्म भी करना है, रोटी भी खाना है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से पूछे कि जिस तरह सारे लोग मीडिया लोग पूछते हैं कि तेजस्वी जी का, तो अब जो हमारी सरकार बनी करवाई सुनवाई सिंचाई की, उसके बदले जो अभी नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे सरकार है, आप लोग पूछिए। आप लोग का तो दोष नहीं है, पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों से पूछिए। वादा ही वादा, वह वादा क्या हुआ? आप लोग उनसे पूछिए जो वादा किए थे 2 करोड़ देंगी तो हमारा समाज का अधिकार धीरे धीरे वह मांगने लगेगी, वह अपना अधिकार मांगने लगेंगे। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब कहे थे पैर में जूता
जूता चप्पल हो या ना हो, हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए। और हमारी लड़ाई आज तलवार बनाम कलम किताब की है। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अधिकार जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सारे धर्म के मानने वाले हैं, सारे लोग से कहते हैं, जिस तरह रामायण भारत बाइबल कुरान पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ाने लगे, हम लोग मानने वाले। हम लोग में छुआछूत या कोई चीज नहीं। हमारे माननीय लालू प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर समता मूलक समाज को बनाने के काम किए। वह समता मूलक समाज जिसमें अगड़े पिछड़े छोट बड़ नीचे सबसे नीचे पैदान पर बैठे लोगों को उन्होंने जगाने के काम किए। आप लोग यहाँ सारे लोग हैं, मैं सबसे आग्रह कर रही हूँ कि अपने लोगों को जगाइए और एकजुट होइए। मैं धन्यवाद देती हूँ नीतीश जी के और माननीय लालू प्रसाद यादव। साथी ने जो अपने भाषण में कहा है कि आज कोई है जो अच्छत बांट रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अच्छत बांट रही है। क्यों कि कोई न्योता दे रही है कि वो अयोध्या चले, वो अच्छत बांटते हैं और हमारे नेता नौकरी बांटते हैं। यही अंतर है बुनियादी। कोई केवल आश्वासनों पर देश चलाता है, झूठे वादे करता है, वादों को पूरा नहीं करता है। ये 10 वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश के साथ व्यवहार हो रहा है। और एक वो है जो अभी चंद साल हुए हैं, 1 से 1.5 साल हुए हैं जो सरकार में शामिल हुआ है। और जब 2020 का चुनाव लड़ा था तो वादा किया था कि 10 लाख नौकरी सरकार में आते ही हम देंगे। सरकार में आने से रह गए चंद कदम की दूरी रह गई थी, लेकिन जब पुनः फिर सरकार में आना पड़ा तो सबसे पहले उन्होंने अपने आश्वासन को याद किया और कहा कि हम नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। नौकरी का क्रम शुरू हो गया है। 2-2.5 लाख लोग आज के दिन तक शिक्षक की बहाली में जा चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग की बहाली है, सिपाहियों की बहाली है। यानी इन्हीं वर्षों में 10 लाख की बहाली बिल्कुल हो जानी तय है। लेकिन ये किसके द्वारा तय है? ये सामाजिक न्याय के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद के द्वारा घोषित ये आश्वासन नहीं, वादा नहीं, बल्कि वचन है जिसको पूरा किया जा रहा है। जीएसटी आज कफन पर भी गवर्नमेंट ने जीएसटी तय कर दिया है और जीएसटी वसूला जा रहा है। मरणों उपरांत भी जनता पर टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता के कल्याणार्थ सरकार में नहीं आई है बल्कि अपने एक एजेंडा पर काम करने आई है, वो संघ परिवार का एजेंडा है। विस्तार में जाने का समय नहीं है। आपको केवल ये करना है कि इस अंतर को समझिए कि सामाजिक न्याय की सरकार जो बिहार में है, नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार, ये अपने वादों से चल रही है कि नहीं चल रही है। नीतीश कुमार जी की सरकार में और उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने वादा किया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पेट कर दिल्ली भेजने का काम करें और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार से अभी अनीता देवी जी को कल्याण मंत्री बनाने का काम किया, ये लालू यादव का ऐतिहासिक कदम है। साथियों, आज जो पूरे बिहार में
10,000 रुपया जो मैट्रिक पास करता है उसको जो मिलता है इन्हीं अनीता चौधरी जी नुनिया जी के हाथ से 10,000 रुपया मिलता है। जो इंटरमीडिएट पास करता है लड़की उसको 15,000 रुपया इन्हीं के दस्तखत से मिलता है और जो लड़की ग्रेजुएशन पास करती है उसको 50,000 रुपया यही अनीता चौधरी जी के सौजन से अनीता जी के चौधरी जी अनीता देवी जी के हाथ से मिलता है। ये बाबूलाल प्रसाद यादव जी का देन है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। अब अनीता देवी जी आपके बीच आएंगी और अपनी बातों को रखेंगे। अनीता देवी जी, अगर पूरे भारत में किसी नेता का नाम पिछड़े के ही तैसी दलितों का ही तैसी कोई नेता है तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। हे पिछड़ा के भाइयों, मैं इस मंच से आप तमाम लोगों को अभिनंदन करते हुए अपील करते हैं, बिहार नहीं पूरे देश में जो राष्ट्रीय जनता दल ने आपको सम्मान देने का काम किया है, विधानसभा भेजने का काम किया है, विधान परिषद बनाने का काम किया है, कोई पार्टी आपको केवल वोट ठगने का काम कर रहा है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन अधिकार के लिए अपने जेल के सलाखों में जीवन बिताने का पिछड़ों के लिए कोई नेता ने काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों का देता हूं। मित्रों, आप जन सैलाब आपसे एक ही विनती करना चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज जो सब मिला के हम 85% हैं। अभी यूपी में 2023-24 में सवर्णों को आरक्षण मिलता है, वो सब मिला के उनको 30,228 उम्मीदवार मिले। इधर हम लोग राम के नाम पर, धर्म के नाम पर बरगला के हमारा वोट बीजेपी वाले ले रहे हैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं करता हूं। मैं अपना समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं अपना अतिथि को समय देंगे, बस अतिथि के लिए 2 शब्द बोलते हुए मैं अपना वाणी को विराम देंगे। जिसमें अकेले चलने की हौसला होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, लेकिन आदरणीय अनीता जी जमाना को ही बदल देते हैं, जमाना को ही बदल देते हैं। बेगूसराय की धरती की ओर से यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ गजब का है बेगूसराय, क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, बेगूसराय जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। मिलेगा और संघ में भी रहने के है, गरीब बुरबा के पार्टी है। ये लालू यादव मान्य जो है, जो गरीबों के लिए किए हैं करेंगे, वो कोई पार्टी करने वाला नहीं है। मैं आपसे हाथ से विनती जोड़ता हूँ। मैं आदरणीय हमारे प्रधान जो आए हुए हैं उनसे भी आदर करेंगे कि कुछ टूटी फूटी हमारे आपस में झंझट चल रहे हैं, उसको समाधान करें। मैं आदरणीय मोहित बाबू भी कहूँगा, नहीं मोहित बाबू कहूँगा, उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंच पे उपस्थित बेगूसराय किसान और बाल और खास हम जैसे कार्यकर्ताओं के दिलों पे राज करने वाले हमारे नेता आदरणीय जनाब डॉक्टर तनवीर हसन साहब हमारे मंच पर आज महिलाएं, माएँ और बहनें, मैं बस वक्ताओं का कतार लंबी है, मिनट 2 मिनट का वक्त मिला है। मैं एक बस संदेश और मैसेज आप पैगाम दे देना चाहता हूँ। खास करके आज के सभा में मैं देख रहा हूँ अक़लियत समाज, अल्पसंख्यक समाज से भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं। आप यकीन कीजिए, आने वाला 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का तकदीर लिखेगा, हमारे नौजवानों का तकदीर लिखेगा, आने वाले पीढ़ियों का तकदीर लिखेगा। आप यकीन कीजिए
कि आज जो सत्ता पर काबिज है, देश की आज़ादी में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। देश की आज़ादी में जो आज सत्ता पर काबिज है वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। आज दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है कि आज देश की कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसका नापाक साजिश 2014 में राम मंदिर के नाम पर आवाम को धोखा देकर, देशवासियों को धोखा देकर गद्दी पर बैठा। 2019 में आपको यकीन होगा कि उसने पुलवामा कराया। आज फिर 2024 की जब बारी आई है तो फिर घूर फिर करके राम मंदिर का ही नाम आया है। साथियों, बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज गली गली नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है साथियों कि वो नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है आज के इस सभा से संकल्प और अहद लेकर के जाना है कि वो लाख नफरत की दीवार खड़ा करे। हमारी जिम्मेदारी है कि उस नफरत की दीवार को गिराएंगे। कि उनके जो छत बांट रहे हैं वो बतावे कि उनके बेटा कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके भाई कहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी पुत्री कहाँ पढ़ रही है। वो लोग सब अपने अपने जगह स्थापित हैं और हमको आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे देश को बांटने की जो साजिश चल रही है। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, समय का अभाव है। मात्र अंतिम वक्त कहते हुए अपनी बातों को खत्म करूंगा। जगदेव बाबू कहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पे 10 का राज। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं ज्यादा बात कहना नहीं चाहूंगा। मैं एक ही बात आप अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि लालू यादव ने क्या किया अति पिछड़ा के लिए, आज आपको मालूम चल गया होगा। आपकी आबादी 52% है और लालू जी ने 30% से बढ़ा के 43% आपके लिए आरक्षण कर दिया। अगर इतना ही हिम्मत नरेंद्र मोदी जी में है तो वो हिंदुस्तान में ये प्रस्ताव लाए कि अति पिछड़ों के लिए 40% का आरक्षण कर दिया जाए। इतना ही बात आपको समझना चाहिए, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर इतना ही बात आप समझ के जाइए, जो आपके साथ है, जो आपके सुख दुख में शामिल है, आप उनको एक बार पुनः मौका दीजिए 24 और 25 में। देखिए फिर आपके साथ क्या होगा। आपका विकास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके घर में पैसा आएगा और आप भी उन स्वर्णों की तरह घूम फिर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं और अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार पुनः विश्वास कीजिए। 90 में जिस तरह से आपने लालू यादव पर विश्वास किया था, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी और विश्वास किया था, पुनः आप एक बार तेजस्वी यादव पर विश्वास कीजिए। उन्हीं का बेटा है, वो कहना चाहता आर्थिक न्याय की बात कर रहा है और वो उसका बेटा है जिसने कहा उसने किया बिहार में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक बार विश्वास करके तेजस्वी यादव पर देखिए, वो आपके साथ आर्थिक न्याय करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजद, जय लालू, जय देश। दे रहा है कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान को खत्म करके अगर दोबारा आ गया, जो हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिए, जिसके तहत सब नेता पूछते हैं, वोट देने का अधिकार दिए, संविधान में जीने का अधिकार दिए, संपत्ति रखने का अधिकार दिए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिए, उस संविधान को खत्म करके वहां पर मनुस्मृति को लागू करेंगे, जिसमें इस गरीब गुरबा को मंदिर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं होगी, इस गरीब गुरबा लोग को संपत्ति रखने की इजाजत नहीं होगी, रामायण और महाभारत और वेद सुनने की इजाजत नहीं होगी। वेद सुनेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। और वोट देने का जो अधिकार है, अगर दोबारा नरेंद्र मोदी आया तो संविधान को अमेंडमेंट करते हुए हमको वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। उसी का अक्षत ये बांट रहे घूम घूम के। सतर्क होने की जरूरत है सतत पिछड़ा के भाइयों। जबकि ये और उन्होंने कहे कि जो आरक्षण कोटा से आएगा वो आरक्षण से जाएगा, ताल ठोक करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले कि जो आरक्षण से आएगा वो आरक्षण में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। तब आपका बेटा बेटी जो है एसडीओ बीडीओ बनने लगा, डीएसपी बनने लगा, सीओ बनने लगा, दरोगा बनने लगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राजपाट में गरीब गुरबा लोग, मैं कुचल पहना हुआ लोग एसपी और कलेक्टर के कुर्सी पर बैठ के नजर मिला के जब बात करने लगा तो उस गरीबों के राज को यही लोगों ने, यही आताताइयों ने जंगल राज कहने का काम किया, जिसने आपके कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया। जब जगदेव बाबू बोले 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर
नहीं चलेगा। जिन आतताइयों ने उनको भी गोली मारने का काम किया। इसलिए भाइयों, आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ जाकर के जातिगत जनगणना कराने के लिए पूरे देश स्तर पर जो है लेकर के रेजोल्यूशन जब गए यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो कहा बहुत खर्चा आएगा, ये जो है नहीं होगी, गिनती नहीं होगी, जनगणना नहीं होगा, जातिगत जनगणना। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सहयोग से 2011 में जो जातिगत जनगणना किया गया उसको प्रकाशित नहीं करके नरेंद्र मोदी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, काम किए। कैप्टन जय नारायण निषाद को मंत्री बनाने का काम किए। रामजी शर्मा जो बढ़ई का बेटा थे उनको भेजने का काम किए। बालदेव महतो जो लोनिया का बेटा, अनिता देवी जी जो लोनिया की बेटी है, इनको मंत्री बनाने का काम किए। इसलिए कई लोगों का अगर नाम गिनने लगूंगी तो बहुत समय लगेगा, मोहम्मद यूनुस लोहिया से लेके बहुत सारे लोग। इसलिए मैं अति पिछड़ा के भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि खुद को कर बुलंद रखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि आज गौतम को, ये बिहार की धरती गौतम और महावीर की धरती है। आज गौतम को आंखों में आंसू, महावीर हैरान है। इस देश की धरती पर कर्दन का तूफान है। यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे, तेजस्वी यादव जी जैसे यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते। शकुनी को सम्मान है। इस देश की धरती पर कर्दन का तूफान है। उस तूफान को रोकने के लिए एकजुट होना है और एक मुश्त के साथ जो है इंडिया गठबंधन को जिताना है। 25 में तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने के लिए गद्दी पर आसीन करना है। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा। तमाम नेतागण के स्वागत में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी मैं सभी एवं हमारे जितने भी साथीगण हैं सभी को धन्यवाद करते हैं। और एक चीज बता देना चाहते हैं, हम यह सम्मेलन चुनाव लड़ने या विधायक या एमपी या एमएलसी बनने के लिए नहीं रखे हैं। यह सम्मेलन हम आप लोग से रिश्ता बनाने के लिए किए हैं और हम चाहते हैं यह सम्मेलन हर बार हम साल में करते हैं, लेकिन वह सम्मेलन हमारे जिले के जो भी लोग थे जो हमसे जुड़े हुए थे, यह प्रथा 10 साल से चल रहा है। यह नहीं सोचिएगा कि चुनाव की बारी आई है तो मुकुल सरदार ने हम लोग को नौत के यहाँ बुला लिए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, दिल से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, जिला में आप ही हमको काम दीजिएगा और हम ही आपको काम देंगे। प्रदेश के नेतागण बहुत देरी से पहुंच पाएंगे, पहले आप हैं तब हम हैं। यदि आज मुकुल सरदार हैं, जितने भी यहाँ नेतागण आए हुए हैं, इन्हीं के साथ हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार का ही साथ देंगे। लालू यादव जिनको टिकट देके यहाँ भेजेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। और बता देना चाहते हैं आपको, लेकिन हमारे गार्जियन लोग आए हुए हैं, इनसे यही अनुरोध करेंगे, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे जितना भी हमारे जाति के छोटका तबका के लोग हैं, इनको भी जगह दिया जाए ताकि इनकी आवाज प्रदेश तक पहुंच सके। कि हमारे जिला का आवाज कोई आज तक प्रदेश तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे तनवीर बाबू गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे वही आराधना करता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य के नाते अनुरोध करता हूँ। मैडम अनीता जी हैं, उर्मिला ठाकुर जी हैं, जो प्रदेश के बहुत ही हमारे जाने माने नेता हैं, महिला से बहुत ही इनको जुझारू नेता हैं, जो कि हर समय पटना की रोड पर आवाज उठाते हैं। हम चाहते हैं एक बार बेगूसराय जिला का भी आवाज आप लोग उठाइए ऐसी, और हमारे